अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव मास्टर। और कल हमारे लेक्चर में दो टूल जो हैं वो रह गए थे, टाइप ऑन पाथ टूल और उसके बाद है वर्टिकल टाइप टूल। तो चलिए इनसे शुरू करते हैं। पहले ये देखें कि टाइप ऑन पाथ टूल को हम चेक करते हैं। इसके लिए पहले हमें पाथ बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल से कोई भी यहाँ पे एक पाथ बनाता हूँ। अब मैं वापस टाइप ऑन पाथ टूल को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इस पाथ के ऊपर जो है वो टेक्स्ट अप्लाई हो गया है। टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए, किसी भी पाथ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पेन टूल से या ब्रश टूल से हम पैथ बनाएं तो उस पे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये एक इलिप्स लेता हूँ, इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। अब अगर मैं इस पे अप्लाई करना चाहूँ, पहले तो मैं इसको फिल कलर इसका नन कर देता हूँ और स्ट्रोक इसकी खाली रहने देते हैं। उसके बाद अगर मैं इस टूल को सिलेक्ट करूं, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें इसके ऊपर जो टाइपिंग है वो इंसर्ट हो जाएगी। ये रोल है टाइप ऑन अ पाथ टूल का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टूल है वर्टिकल टाइप टूल। इससे क्या होगा, अगर मैं इस यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये वर्टिकल टाइप में जो है टेक्स्ट होगा उसको ये राइट कर देगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये टेक्स्ट टाइप कर देगा। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल और डिलीट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स हैं। इनमें देखें रोटेट टूल, स्केल टूल, रिफ्लेक्ट टूल और शेप टूल। सबसे पहले रोटेट टूल के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैं पहले यहाँ से कुछ ड्रॉ करता हूँ, कुछ भी ड्रॉ कर लें, स्केल कर लें, मैं इनका जो फिल कलर है वो नन कर देता हूँ। अब देखें, जैसे ही हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के जो साइड्स हैं इनके ऊपर ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हमें शो कर देता है। यहाँ से हम रोटेट भी कर सकते हैं, अगर इसको रीसाइज करना हो तो यहाँ से रीसाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है रोटेट टूल देने का क्या मकसद है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है। अब देखें, ये जो सिलेक्शन टूल है ये इसको रोटेट जब करता है तो ये इसके सेंटर पॉइंट से इसको रोटेट करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो ये देखें, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ से इसको रोटेट करेगा। लेकिन अगर हम रोटेट टूल यूज़ करते हैं तो हम इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर देते हैं और इसको यहाँ से मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये देखें, ये जिस साइड से भी हम इसको मूव करना चाहते हो हम इसका सेंटर पॉइंट जो है वो डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे का ऐसे ही रहे और यहाँ से हम इसको मूव करके इस साइड पे ले आए या इस साइड पे ले आए, जहाँ पे लेकर जाना चाहते हैं लेकर जा सकते हैं। ये डिफरेंस है इस रोटेट टूल में और सिलेक्शन टूल की रोटेशन में। चलिए इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये एक शेप बनाई हमने, इसको डिलीट कर देते हैं। अब अगर मैं रोटेट टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करते हुए इसका जो सेंटर पॉइंट है वो डिफाइन करता हूँ तो ये देखें, हमारे पास यहाँ पे कुछ एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो शो हो जाएगी। मैं इसको क्या करता हूँ 45 डिग्री पे कर देता हूँ और कॉपी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसकी ये एक कॉपी बन जाएगी। अब किसी भी और टूल को यूज़ किए बगैर कंट्रोल डी हम करते हैं और इसको कंट्रोल डी को हम प्रेस करते जाते हैं तो ये इसकी कॉपी 45 डिग्री पे बनाता जाएगा। ये देखें, ये रोल है इस रोटेट टूल का ऑल्ट की के साथ। अगर हम ऑल्ट प्रेस करके इसको यूज़ करते हैं तो ऐसी हम कुछ शेप बना सकते हैं।
जी, तो नेक्स्ट है इसमें हमारे पास स्केल टूल का भी वही सेम ही रोल होगा। अगर हम इसको यहाँ पे लाते हैं और स्केल टूल सेलेक्ट करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और इसको यहाँ से चेंज करते हैं, तो ये देखें, ये जितने भी ये हमारे टूल्स हैं ये वाले, ये सिर्फ सेंटर पॉइंट को डिफाइन करके हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्ट टूल। अब आप कहेंगे कि रिफ्लेक्ट टूल जो है, रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है। अगर हम इसको रिफ्लेक्ट यहाँ से फ्लिप करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे इसको देने का क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि हम अगर इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करते हैं और इसको यहाँ से चेंज करते हैं, तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से चेंज करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है शेयर टूल। शेयर टूल का भी सेम रोल होगा। इसमें भी हम सेंटर पॉइंट जो है वो डिफाइन करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से हम इसको ड्रैग करना चाहते हैं ड्रैग कर सकते हैं। जी, तो आज हमने जाना टाइप ऑन पाथ टूल और उसके बाद वर्टिकल टाइप टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल, रिफ्लेक्ट टूल, शेयर टूल। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टूल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।